राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो बहुत घणो स्वागत है। आज आप हथेली के माई रोहिणी और पासा रेखा के बारे में जानेंगे। दोनों ही रेखा महत्वपूर्ण रेखा हुए हैं, रेखा हुए हैं और जी की भी हथेली में ये रेखा बने हैं जातक ने भाग्यवान बनावे हैं, विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलावे हैं। 100 वर्ष की आयु जातक की देखी जा है और हर प्रकार का सुखा को भोग वो जातक जीवन काल में करे। तो देखो सबसे पहले आप रोहिणी रेखा के बारे में जाना। रोहिणी रेखा अपनी दाई और बाई दोनों हथेलियाँ में समान रूप से होनी चाहिए। उस स्थिति में ही इको पूर्ण फल जातक ने मिले। तो देखो यो जो थाने नीचे की तरफ मणिबंध दिख रहा है, अठे ये रेखा अपनी हथेली में ओह है। अब मणिबंध की जो पहली रेखा हुआ है, ई रेखा से एक रेखा निकल के इस प्रकार से अपने गुरु क्षेत्र पे जा और गुरु क्षेत्र पर जाकर जो अपनी गुरु फिंगर है जुपिटर की अंगुली इको या जो थाने इन्हें गाठ भी बोलना आपा, इन्हें पर्व भी बोले जा है। जया यो पहलो पर्व है, यो दूसरो पर्व है, इन्हें तीसरो पर्व बोला। तो जो तर्जनी अंगुली को यो तीसरो पर्व है, इक जो मूल बोलना है इन्हें भी मूल में या जो रेखा है अठे या जाकर समाप्त हुआ। उद्गम मणिबंध से देखेंगा, अंत ई फिंगर के मूल में देखे जाओ। अब देखो ये रेखा का अगर कलर की बात करा तो यह हल्की सी थाने रक्तिम कलर की दिखेगी, यानी लालिमा लिएडी हाथ में होगी। और रेखा हुआ है बहुत ही घना, अगर आपा कई लाखा हाथ चेक करा तो कोई भाई का हाथ में या भाण का हाथ में बन सके। तो देखो या रेखा कंप्लीट अगर बन रही है, पूर्ण अगर बन रही है, तो अठे ई जातक की जो आयु रहेगी बस 100 वर्ष की देखी जाएगी। शतायु की आयु होगी और अच्छी आयु को सुख, अच्छी हेल्थ को सुख, मान सम्मान को सुख, पदवी को, तरक्की को जीवन में इन्हें मिलेगा। लेकिन यह रेखा कंप्लीट होनी चाहिए। अब इन्हें लेकर कुछ बातें समुद्र शास्त्र में लिखी गई हैं। अगर यह रेखा मान लो कठे भी खंडित हो उसका है, या अपनी जन्म के समय ने और या अपनी 100 वर्ष की आयु ने बताओगी। ये रेखा पे कठे भी खंडन हो रहा है, टूट रही है या चालती चालती बिल्कुल हल्की पड़गी, कोई धब्बा को निशान, कोई डोट को निशान, कोई यब को निशान, कोई क्रॉस को निशान, स्टार को निशान इस रेखा पर अगर बन रहा है तो उस समय उस जातक के जीवन में कोई ना कोई दुर्घटना, असाध्य रोग ने या बताओगी। तो यह रेखा एक कलर की होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, इनमें कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। दोनों हथेलियाँ में पूर्ण बनेडिया होनी चाहिए। उस स्थिति में ही इसका जो लाभ हुआ जातक ने पूर्ण मिले। अब दूसरी रेखा के बारे में जानेंगा। तो देखो दूसरी जो रेखा हुआ है वह पासा रेखा हुआ है और अठे
इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बना है शुक्र क्षेत्र पर। तो यह फॉर्मेशन इस प्रकार की अपनी जो लाइफ स्टाइल है भी में जो शुक्र की प्रधानता हो है, भौतिकता हो है, लग्जरियस हो है, बिना बताओ है। धन योग ने बता यहाँ को जातक अत्यधिक साधन संपन्न देखो जा और इन्हें भौतिक सुखा से जोड़ कर देखो जा। अब यहाँ की फॉर्मेशन था ने हथेली के मध्य भाग में अगर यहाँ की बनती दिख है या इन्हें वर्ताकार की जो आकृति है वह देखी जा है और पासा रेखा का नाम से जानी जा है और आपने रव क्षेत्र ने कवर करके यह बना है। लेकिन अठे जो बात आपने ध्यान रखनी है, मस्तिष्क रेखा उस जातक की थाना यहाँ मिलेगी, यानी ई फॉर्मेशन से उको कोई भी अटैचमेंट को नहीं मिलेगा या बिल्कुल स्वतंत्र मिलेगी, एक कलर की मिलेगी और इनमें कोई भी विकार नहीं है। उस स्थिति में यहाँ को जो जातक होगा वो बिना यह रेखा विश्व प्रसिद्धि दिलाओगी, नेम फेम, सुख समृद्धि, पदवी की यह रेखा बनेगी। यहाँ को जातक साहसी होगा, आत्ममंथन करनी होगा, बुद्धिमान होगा और विश्व पटल पर उन्हें ख्याति ई फॉर्मेशन के द्वारा मिलेगी। तो यह पासा रेखा अगर हाथ में है और कोई भी सूर्य रेखा वगैरह हथेली में नहीं है तो भी जातक ने उनकी योग्यता के अनुसार विश्व मंच पर विश्व प्रसिद्धि या रेखा या फॉर्मेशन दुआवे। तो इन्हें दुर्लभ फॉर्मेशन मान्यो जा और यहाँ का जो जातक हुए हैं वे जीवन काल में चाहे उनको जो जन्म है किसी भी परिवार में हुए हो, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट होगा वो टैलेंट के द्वारा वे इतनी ख्याति पाएंगा कि दूर दराज तक लोग भी न जानेंगा। हर सुख उनके जीवन काल में देखो जागो और अठे आत्म इच्छा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, इन सब की अगर चर्चा करा तो इस जातक का जीवन में बढ़ेरी मिलेंगी। तो दोनों ही फॉर्मेशन जो रोहिणी रेखा है, पासा रेखा है, दोनों ही शुभ मानी जाई हैं, अच्छी आयु को योग देवे हैं, धन को योग बढ़ावे हैं जीवन में और जातक ने काफ़ी तरक्की भी मिले है। इन दोनों रेखा में से कोई भी एक रेखा है तो पदवी, मान सम्मान और तरक्की की ये रेखा बने। समुद्र शास्त्र में दोनों रेखा ने विशिष्ट रेखा को दर्जो दिया गया है। तो यह थी जानकारी रोहिणी रेखा और पासा रेखा से संबंधित। राम राम सा।